दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हमारा ये दूसरा अध्याय है और आज के इस अध्याय में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का उपयोग करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। और साथ ही दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ डाटा पहले से ही पड़ा हुआ है और इस डाटा में मैंने कुछ फॉर्मेटिंग और साथ ही कुछ फार्मूले और कुछ वैलिडेशन सेट कर रखा है, ताकि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में हमें किसी भी टूल्स का उपयोग करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं आए, इसलिए मैंने ये सब सेट कर रखा है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें कोई डाटा को कॉपी करना होगा। तो नॉर्मली हम किसी सेल पे क्लिक करके किसी डाटा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है पेस्ट वाला ऑप्शन, ये हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक एरो का साइन है, इस पे हम क्लिक करके यहाँ नीचे की तरफ आपको दिख रहा है पेस्ट स्पेशल, इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है ये है हमारा फार्मूला का। अब दोस्तों ये फार्मूला हमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमने टोटल अमाउंट वाले सेल में कुछ फार्मूला सेट कर रखा है। तो जैसे मान लीजिए कि इस कॉलम में से हमें सिर्फ फार्मूला को अगर हमें कॉपी करना हो और किसी अनदर शीट पे या फिर किसी अलग सेल में हमें इस फार्मूला को, जो फार्मूला हमने सेट कर रखा है इस सेल में, इस फार्मूला को हमें कॉपी पेस्ट करना हो, तो क्या करेंगे हम नॉर्मली इस सेल को हम इस प्रकार से सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे कंट्रोल सी बटन दबा के, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉपी का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके हम इस डाटा को कॉपी करेंगे और जिस भी सेल में हमें इस डाटा का फॉर्मूला पेस्ट करना हो उस सेल पे हम क्लिक करके, और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है एक एरो का साइन, इस पे हमने क्लिक करनी है और यहाँ से आपको दिख रहा है पेस्ट स्पेशल, इस पे हम क्लिक कर देंगे। या फिर इस पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। तो चलिए हम Ctrl+Alt+V बटन प्रेस करता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अब चूंकि दोस्तों हमें इस डाटा में से सिर्फ फार्मूला को कॉपी करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 नंबर पे लिखा हुआ है फार्मूला, इस पे हमने क्लिक करना है और नॉर्मली हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने फार्मूला सेट कर रखा था इस सेल में, वो फार्मूला हमें यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 0 दिख रहा है, चूंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फार्मूला लगा हुआ है। अगर हम इस तीनों सेल में कोई भी नंबर वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बाय डिफॉल्ट हमें बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और इस सेल में हम 40 डालूंगा, इसके बाद इस सेल में हम 14 लिख दूंगा, तो इस प्रकार से जो है आपका टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि फार्मूला ऑप्शन का किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अब हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अब दोस्तों हमें अगला ऑप्शन देखने के लिए कोई एक डाटा को कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद Ctrl+Alt+V बटन दबा के हम इस प्रकार से पेस्ट स्पेशल ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे। अब दोस्तों अगला ऑप्शन जो हमारा है वो है वैल्यू का ऑप्शन। ये दोस्तों वैल्यू वाला ऑप्शन हमें क्या करता है, अगर मान लीजिए इस डाटा में से जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग मैंने कर रखा है, साथ में डाटा वैलिडेशन कर रखा है और कुछ फार्मूला कमेंट मैंने सेट कर रखा है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए हमें ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ हमें डाटा ही डाटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम इस सेल को इस प्रकार से इस डाटा को कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके Ctrl+C दबाएंगे, तो हमारा ये डाटा कॉपी हो गया। अब हमें ये डाटा जहाँ भी पेस्ट करनी हो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Alt+V बटन दबा के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 नंबर ऑप्शन में वैल्यू, इस पे हम नॉर्मली क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा डाटा है वहाँ से सिर्फ हमारा डाटा ही कॉपी पेस्ट होगा इस प्रकार से। अब दोस्तों चलिए हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। फिर से हमें दोस्तों अगला ऑप्शन देखने के लिए पहले कोई एक डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद Ctrl+Alt+V बटन दबा के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। अब दोस्तों हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा फॉर्मेट ऑप्शन। अब दोस्तों ये ऑप्शन हमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर रखा है, जैसे सेल्स वाले सेल में यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो है ब्लू और साथ में ये जो हमारा टाइटल बार है इसमें हमने लगा रखा है येलो कलर प्लस रेड कलर बैकग्राउंड में। अब दोस्तों हमें इसी प्रकार का फॉर्मेट चाहिए, तो क्या करेंगे, हम नॉर्मली इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे ऑल टू ऑल डाटा को और Ctrl+C बटन दबा के इस डाटा को कॉपी करना है। इसके बाद हमें इस फॉर्मेट को जहाँ भी पेस्ट करनी हो उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद Ctrl+Alt+V बटन दबा के और यहाँ पे हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओके कर देंगे, तो इस डाटा में से हमारा सिर्फ फॉर्मेट जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा इस प्रकार से।
आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हम फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों चलिए हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन देखने के लिए हमें फिर से कोई एक डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद कंट्रोल अल्ट प्लस भी बटन दबा के एक्टिवेट करना है स्पेशल ऑप्शन को। अब दोस्तों अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है कमेंट का ऑप्शन। अब दोस्तों ये हमें क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट वाले सेल में हमने कमेंट लगा रखा है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे माउस का ये जो कर्सर है, जब मैं इस सेल पे लाता हूँ तो क्या है कि इसमें जो भी हमने कमेंट सेट कर रखा है वो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब दोस्तों हमें इस डाटा में से सिर्फ कमेंट को कॉपी करना है, इसके अलावा कोई भी डाटा हमारा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी बटन दबा के कॉपी करना है। इसके बाद इस कमेंट को हमें जहाँ भी पेस्ट करनी हो उस सेल को हम इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल अल्ट प्लस भी बटन दबा के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कमेंट वाला ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करके और नॉर्मली हम ओके कर देंगे। तो इसमें जो भी हमने इस सेल में कमेंट लगा रखा था वो कमेंट हमें यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक रेड कलर का कोने में सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल हमें कमेंट दर्शाता है। तो जहाँ जहाँ भी हमारा कमेंट लगा हुआ है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोने में रेड सा सिंबल बन चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि कमेंट ऑप्शन का उपयोग किस प्रकार से हम करते हैं पेस्ट स्पेशल में। अब दोस्तों हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन देखने के लिए कोई एक डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे कंट्रोल सी दबा के। इसके बाद कंट्रोल अल्ट प्लस भी बटन दबा के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। अब दोस्तों हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है वैलिडेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोडक्ट नेम वाले सेल में हमने क्या किया है, एक डाटा वैलिडेशन लगा रखा है। जैसे मैं इस एरो साइन पे क्लिक करूंगा तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिख पा रहे हैं आपको, और यहाँ से हम नॉर्मली क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो ये दोस्तों हमारा है डाटा वैलिडेशन। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में से हमें सिर्फ डाटा वैलिडेशन कॉपी करना हो, तो इस प्रकार से सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी बटन दबा के कॉपी करेंगे और जहाँ भी ये वैलिडेशन हमें सेट करना हो उस सेल को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस अल्ट और भी बटन दबा के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे और नॉर्मली यहाँ पे आपको दिख रहा है वैलिडेशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डाटा वैलिडेशन लग चुका है। यहाँ से हम कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल आसानी के साथ चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में वैलिडेशन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आज के इस अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम जानेंगे ऑल यूजिंग सोर्स थीम का उपयोग करना, ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर्स का उपयोग करना, कॉलम विड्थ, फार्मूला एंड नंबर, और जो भी यहाँ पे बचे हुए ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन के बारे में हम बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख पाएं।